यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिली है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मकतूला की शिनाख्त वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से हुई है। मकतूला का ताल्लुक बहावलपुर से था, जो कय्युमाबाद में सईब और हजरतुल्लाह नामी अफराद के साथ रहती थी। डीआईजी साउथ का कहना है कि मकतूला के शौहर से राब्ता हुआ है, वो बहावलपुर में रहता है। मकतूला के शौहर को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कराची बुलाया है। बुरसा मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम सहीब और हजरतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम आदिल का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आदिल ने बताया कि मैं और हजरतुल्लाह जब घर पहुँचे तो हसीना का कत्ल हो चुका था और इसकी लाश ड्रम में पड़ी हुई थी। हमने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लॉट में फेंका। ऐसा लगता है वजीर माई उर्फ हसीना का कत्ल सहीब ने किया है। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिली है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मकतूला की शिनाख्त वजीर माई उर्फ हसीना के नाम से हुई है। मकतूला का ताल्लुक बहावलपुर से था, जो कय्युमाबाद में सईब और हजरतुल्लाह नामी अफराद के साथ रहती थी। डीआईजी साउथ का कहना है कि मकतूला के शौहर से राब्ता हुआ है, वो बहावलपुर में रहता है। मकतूला के शौहर को मुकदमा दर्ज कराने के लिए कराची बुलाया है। बुरसा मुकदमा दर्ज नहीं कराते तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम सहीब और हजरतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है, जबकि वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम आदिल का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आदिल ने बताया कि मैं और हजरतुल्लाह जब घर पहुँचे तो हसीना का कत्ल हो चुका था और इसकी लाश ड्रम में पड़ी हुई थी। हमने ड्रम को बंद करके लाश को खाली प्लॉट में फेंका। ऐसा लगता है वजीर माई उर्फ हसीना का कत्ल सहीब ने किया है। जियो सच के संग।